हिंदू धर्म में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना गया है। हिंदू पुराण में साल में करीब 6 महीने हिम से ढके रहने वाले इस पवित्र धाम को भगवान शिव का निवास स्थान बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव त्रिकोण शिवलिंग के रूप में हर समय विराजमान रहते हैं। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में इस धाम से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज आपको महाभारत में इस धाम से जुड़ी एक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। इस कथा में बताया गया है कि यहाँ पांडवों को भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके बाद पांडवों ने यहाँ इस धाम को स्थापित किया। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद करीब 4 दशकों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज्य किया। इसी दौरान एक दिन जब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे, समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधु बांधवों की हत्या का कलंक है। इस कलंक से कैसे दूर हटे? तब श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि यह सच है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग अपने गुरु और बंधु बांधवों को मारने के कारण पाप के भागी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है। इन पापों से सिर्फ महादेव ही मुक्ति दिला सकते हैं, इसलिए महादेव की शरण में जाओ। उसके बाद श्री कृष्ण द्वारिका लौट गए। उसके बाद पांडव पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचते रहे कि कब राजपाट को त्याग कर भगवान शिव के शरण में जाएंगे। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला कि वासुदेव ने अपना देह त्याग दिया है और वह अपने परम धाम लौट गए हैं। यह सुनकर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु, पितामह और सखा सभी तो युद्ध भूमि में ही पीछे छूट गए थे। माता, ज्येष्ठ पिता और काका विदुर भी वन गमन कर चुके थे। सदा के सहायक कृष्ण भी नहीं रहे थे। ऐसे में पांडवों ने राज्य परिषद को सौंप दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर को छोड़कर भगवान शिव की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले काशी पहुंचे, पर भोलेनाथ वहां नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई और जगहों पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, लेकिन जहां कहीं भी ये लोग जाते, शिवजी वहां से चले जाते। इस क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी एक दिन शिवजी को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ पर भी शिवजी ने इन लोगों को देखा तो वो छिप गए, लेकिन यहाँ पर युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छिपते हुए देख लिया था। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, आप कितना भी छिप जाएं, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसलिए छिप रहे हैं क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल उन पर झपट पड़ा। यह देख भीम उससे लड़ने लगे। इस बीच बैल ने अपना सिर चट्टानों के बीच छुपा लिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़ कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सिर से अलग हो गया और उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया था। कुछ समय के बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने पांचों पांडवों के पाप को क्षमा कर दिया। आज भी इस घटना के प्रमाण केदारनाथ में दिखने को मिलते हैं, जहां शिवलिंग बैल के कूल्हे के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बताया और फिर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं शिवजी ने दिखाया था, इसलिए हिंदू धर्म में केदार स्थल को मुक्ति स्थल माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई केदार दर्शन के संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता।